इन 5 टिप्स से हासिल कर सकते हैं हम एसआईपी से अधिकतम रिटर्न। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड के जरिए अनुशासित निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। इसके जरिए मकान खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी जैसा लंबी अवधि के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कंपाउंडिंग पावर इसमें मदद करता है, लेकिन अधिकतम रिटर्न हासिल करने के लिए हमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। अन्य निवेश विकल्पों की तरह म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी करते समय भी आपको थोड़ी तैयारी ज़रूरी है। यहाँ हम आपको ऐसे 5 टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप एसआईपी में अधिकतम रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो है कि है एसआईपी की सही राशि तय करना। एसआईपी के जरिए बचत शुरू करने से पहले देखें कि लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं उसमें कितना खर्च होगा, आपके पास कितना समय है। पक्का कर लें कि इन 2 चीज़ों के आधार पर आपने सही तरीके से एसआईपी की राशि का अनुमान लगा लिया। यदि एसआईपी पहले से जारी हो और लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे बढ़ाने की ज़रूरत हो तो ये पता करें कि राशि बढ़ाने के लिए हर महीने कितनी बचत की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कम लेकिन बेहतर फंड चुनना। कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदने की जगह बेहतर होगा कि चुनिंदा फंडों में से पैसा लगाया जाए। सुनिश्चित करें कि सेक्टर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच कोई दोहराव ना हो। उपयुक्त विविधता के साथ कुछ उपयोगी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लंबी अवधि के लिए बड़ा फंड तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। समय के साथ साथ आप कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदने की जगह पहले से जारी म्यूचुअल फंड स्कीम के फोलियो में अतिरिक्त एक मुश्त रकम भी जोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उम्र और रिस्क का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपनी उम्र और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पूरे स्पेक्ट्रम में लार्ज कैप से मिड और स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाएं। कोशिश होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो और विविधतापूर्ण हो, लेकिन स्कीम्स का चयन हालिया प्रदर्शन के आधार पर न करें। वे स्कीम्स ही चुनें जिन्होंने लंबी समय अवधि में निरंतर प्रदर्शन किया हो और ज़्यादातर अवधि में बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। याद रखें, आप जितने युवा हैं आपकी रिस्क लेने की क्षमता उतनी ही अधिक है। उम्र के साथ रिस्क कम करते रहना चाहिए। ऐसे चौथा और पॉइंट है हमारा, ऐसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो, अपना ऐसे क्रिएट करें। बेहतर प्रबंधन और लक्ष्य पर नज़र बनाए रखने के लिए आपका लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो हो सकता है। बच्चों की शिक्षा जैसे लक्ष्य हासिल करने के लिए आप अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके लिए एसआईपी फंड निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरह रिटायरमेंट के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। याद रखें, एक एसेट क्लास के तौर पर इक्विटी अच्छा काम करता है। इस लिहाज से लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी एक अच्छा फैसला हो सकता है। 5वां और आखिरी पॉइंट है हमारा एसआईपी की सही तारीख तय करना। आमतौर पर महीने की 1 या 7 एसआईपी की तारीखें होती है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तारीख सही हो सकती है। जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके 1 या 2 दिन बाद की तारीख चुनें। इसके अलावा फिर बैंक खाते का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। हम में से ज़्यादा लोगों के पास 1 से ज़्यादा बैंक के खाते होती है। लिहाजा सुनिश्चित करें कि जब भी आपके बैंक में एसआईपी की राशि निकलने की तारीख नज़दीक आए उसमें पर्याप्त रकम हो। तो ये थे हमारे आज ऐसे 5 टिप्स जिनकी मदद से आप एसआईपी से अधिकतम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। गेट एक्सेस को सब्सक्राइब करिएगा। गेट एक्सेस आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करता है। धन्यवाद।